वाज़ेह होगी। अब तो ट्रंप ने खुद कहा है कि अमेरिका इटसेल्फ इज इन डिक्लाइन। हम जैसे लोग कहते हैं कि नहीं अमेरिका की बात तो कर नहीं सकते। अभी आप देखें कि यूरोप फारग कर दिया उसने, EU को फारग कर दिया है, वो अब चाइना की तरफ देख रहे हैं। EU को क्या कह रहा है, ये हमारे खिलाफ, हाँ वो खिलाफ बनी थी EU को, तो वो समझ नहीं रहा, और नेटो को उसने लिफ्ट नहीं दी। सो जो बेसिक जो बुनियाद थी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का, बेस्ड ऑन अलायंसेस, कोल्ड वॉर ज़हनियत और दुश्मन, अलायंसेस जो इत्तेहाद बनाए थे, कोल्ड वॉर की ज़हनियत और दुश्मन, वो तीनों चीजें तो सतून गिर गए ना। अच्छा, यानी मैं इसको थोड़ा सा, हाँ, अब अमेरिका हर मुल्क से अलग मामला कर रहा है इंस्टेड ऑफ अलायंस। यस, डायरेक्टली ट्रांजैक्शनल, यानी उसने कहा कि कुछ लो कुछ दो। अच्छा, इवन ये कि उनके हुक्मरानों से भी नहीं, वहां की पार्टीज के साथ, मतलब उसने फ्रांस में कहा जो उनसे साथ डील कर, जो उनको पसंद करते हैं, हाँ, यानी कोई अलायंस नहीं है, हाँ, इंडिविजुअल हो या पार्टी हो या हुकूमत हो, जरूरी नहीं कि हुकूमत। आप देखें ना, ब्रिटिश हुकूमत को लिफ्ट नहीं दी, नाइजल फराज को दी। नहीं, जर्मनी में भी AFD को दी, उन्होंने उधर दी, तो उनको बुलाया नहीं। फ्रांस में भी उसने मैक्रोन को नहीं बुलाया था, उन्होंने मरीन ले पेन के पार्टी को बुलाया था। सो देखें ना, वो उनकी जो पर्सनल ताल्लुकात, नजरिए, जिससे वो विक्टर ऑर्बन के अलावा सारा यूरोप जो है वो आज दुखी है। वो तो चीखें मार रहा है, रो रहा है। तो वो, लेकिन यूरोप का भी बहुत मुनाफिकत थी और रेसिज्म थी और एरोगेंस बड़ी थी इनकी, कि जी हम ये कर रहे हैं। हम बातें करते थे ह्यूमन राइट्स की, बातें करते थे लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर की, लेकिन जो असल हकीकत थी वो बड़ी दोहरे मेयार और मुनाफिकत थी। कश्मीर, फ़लस्तीन, मजलूम मुसलमानों पर चूं नहीं की इन्होंने, यूरोपियंस ने, यूरोपियन हुकूमत की बात कर रहा हूँ। 4 जुलाई 1776 की जगह कल अमेरिका आज़ाद हुआ है बरतानिया से, बरतानिया की कॉलोनी से। बिल्कुल, यानी ये कैसे, वो कह रहे हैं बीच में बहुत बड़ा ओशन आता है बीच में, हम तो सिक्योर हैं। हाँ सिक्योर है। सिर्फ उसने तारीफ ब्रिटेन की ये की कि स्टामर को ये कहा कि तुम अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलते हो, तुम्हारा एक्सेंट बड़ा मुझे पसंद है, और आपकी एलिये भी बड़ी अच्छी। बस ये इस हद तक उसने कहा। तो यूरोप का तो उस सिचुएशन देखे ना, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम जा रहे हैं। इस वक्त जो अमेरिकन लेड वर्ल्ड ऑर्डर था वो गिर चुका है। अब मुतबादल ऑर्डर भी नहीं बना। एक ये भी सोच है, लोग कहते हैं कि नया याल्टा ना हो जाए, याल्टा 2.0। हाँ, ट्रंप 1945 वाला, 45 फरवरी याल्टा, स्टालिन और रोजवेल्ट एंड चर्चिल। बल्कि उसका बड़ा मशहूर वाकया है याल्टा का, कि जब ये, क्योंकि एक हफ्ता की कॉन्फ्रेंस ही, रोज़ मुलाकात होती थी, तीसरे चौथे दिन सुबह उसने जब मीटिंग शुरू हुई तो चर्चिल ने कहा कि मुझे रात को ख्वाब आया है कि मुझे अपॉइंट कर दिया गया है या मुझे दे दिया गया है चार्ज दुनिया का एज प्राइम मिनिस्टर। ये हकीकत है? हाँ, ये कहता, ये मजाक हो रहा है सुबह से पैर। अच्छा, तो उसने रोजवेल्ट की तरफ देखा, रोजवेल्ट ने भी कहा, कहते मुझे भी ख्वाब आया है, मुझे जिम्मेदारी दे दी गई है दुनिया के प्रेसिडेंट की, हेड ऑफ स्टेट। तो वो स्टालिन की तरफ देखा, स्टालिन ने बड़े आराम से ऐसे देखा, फिर उसके शुरू किया बड़े आराम सुकून से, बड़ी हल्की सी मुस्कुराहट में, कहते मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने आपको अपॉइंट किया हो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, आपके ख्वाब में आके अच्छा। मैंने नहीं आओगे। सो मतलब वो इस किस्म का वो चीज़ था। तो उन्होंने बड़े आराम से बैठ कर नक्शा नियाद तकसीम किया, जर्मनी को तकसीम किया, उन्होंने कहा चलो जी मशरक़ी यूरोप तुम्हारा है, मगरबी यूरोप हमारा है, एक फ्रेंच जोन होगी, एक ब्रिटिश जोन होगी, बर्लिन वॉल होगी, फलाना होगा। बड़े आराम से तिया पांचा ठक 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 जो वादे किए थे कि हम इलेक्शन कराएंगे, फलाना करेंगे, ना अमेरिका ने उसकी पासदारी की, ना सोवियत यूनियन ने की, ना बरतानिया ने की। तो वो हो गया। तो अब भी ट्रंप की जो अप्रोच है ना, वो है पावर की, पावर पॉलिटिक्स। याल्टा 2.0 हो सकता है। देखो ना, वो उसने कह दिया कि मैं शी जिनपिंग से मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, चाइना हमारा दोस्त है, उसने ये भी सब तक कहा। मैं यही देखिए, एक सेकंड, अब मुझे आप ये बताएं कि जैसे इंडिया से उन्होंने कहा कि मैं बात करता हूँ ना चाइना से, दोस्ती करवाता हूँ तुम्हारी। हाँ। वो 1 घंटे बाद उनके ख्याल आया कि ये तो थर्ड पार्टी आ रही है बीच में, उन्होंने उसको तरदीद करी। तो मेरे दोस्त है चीजें में दोस्ती करवा देता हूँ आपकी। यही बात उन्होंने इमरान खान को की थी जुलाई 2019 में कि मैं कश्मीर का मसला हल कर सकता हूँ, बताएं मुझे, मैं मीडिएशन करता हूँ कश्मीर पर। और इंडिया शेकअप हो गया था उस वक्त कि जी मतलब है, उसने तस्लीम कर लिया कि कश्मीर का एक डिस्प्यूट है और उसका मसला हल करने में वो मदद करेगा। का वो कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की के, तो फिर यानी
तो वो नहीं, तो उसने पुतिन को एक दफा भी तनकीदी बात नहीं की, नहीं कि बहुत डिफेंड किया। शी जिनपिंग की एक दफा भी तनकीदी बात नहीं की। नहीं, वो तो चाइना के साथ करे, लेकिन शी जिनपिंग कहते हैं मैं बड़ा जबरदस्त लीडर। नहीं, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई, और ताइवान की बात नहीं की उसने अभी तक, ताइवान जिक्र ही नहीं किया। ताइवान गया मेरे ख्याल में ताइवान बिल्कुल, लेकिन अब चीन का कोई नहीं है ऐसा सोच कि वो कब्जा करे या हमला करे। अपने लोग हैं, वो पीसफुली करवा लेंगे, उसको मर्ज करवा लेंगे वो। अच्छा, लेकिन ताइवान जो है आपको लगता है कि ताइवान उनके कैलकुलेशन में नहीं आता है, तो ये मोनो डॉक्ट्रिन है, मोनो डॉक्ट्रिन तो नहीं, जेम्स मोनरो, ये उसको पता है कि ये स्फीयर आपका है। सबसे बड़ी बुनियादी बात जो तस्लीम की है ना, जो नई बात हुई है ट्रंप के दौर में, उसने तस्लीम कर लिया है कि अमेरिका सोल सुपर पावर नहीं, वाहिद सुपर पावर नहीं, ना उसकी वो हैसियत है, बल्कि मार्को रूबियो ने तो कह भी दिया कि वी नाउ लिव इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। पहली दफ़ा मल्टीपोलर का लफ्ज़ एक अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस्तेमाल की, यानी कि अब वो जो ज़माना था कि सिर्फ अमेरिका की बादशाही वो ख़त्म हो चुकी है। दिस इज़ अ वेरी बिग चेंज इन द वर्ल्ड। इसका मतलब है चाइना और रूस और का रोल उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि ये मुतबादल पावर सेंटर्स आ गए हैं। तो ये अक्कासी करता है, जैसे हम जैसे लोग तो कई सालों से कह रहे थे कि ये तब्दीली दुनिया में रहनुमा हो रही है, अमेरिका का जवाल हो रहा है और चीन का जो राइज है उसको अनस्टॉपेबल है, आप नहीं रोक सकते चीन को, और रूस का एक बड़ा मेजर फैक्टर भी है। तो लेकिन अब अमेरिका ने खुद ये तस्लीम कर लिया है। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ न्यू सिचुएशन जिसके इम्प्लीकेशंस मैं समझता हूँ बहुत सीरियस हैं और खुशाइंद है। मैं तो वेलकम करता हूँ। नहीं, अच्छा एक मुझे ये बताएं ना, ये जो बात उसने पुतिन से बात हुई, अब ये पुतिन से फटा कैसे शुरू हुआ था? फटा ऐसे शुरू हुआ था जैसे मैं समझता हूँ कि अमेरिका का ये नेटो जो भी 90s जो सोवियत बर्लिन वॉर, पोस्ट बर्लिन वॉर, उन्होंने एक्सपेंड करा जी, वादा किया था। 1990 में 9 अक्टूबर को मीटिंग होती है अमेरिकन वजीर खारजा जेम्स बेकर और मिखाइल गोर्बाचोव की। वो कहते हैं कि अब जर्मनी को हम इकट्ठा कर, बर्लिन वॉल टूट गई है, वी वांट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। उन्होंने कहा हाँ, इस शर्त पर कि आप नेटो को एक्सपैंड नहीं करेंगे। कहता है उसने कहा था नेटो विल नॉट एक्सपैंड 1 इंच ईस्टवर्ड्स, 1 इंच भी मशरक की तरफ नहीं जाएगा। इंच क्या, वो तो सारे ममालिक मशरक की यूरोप के ले लिए उन्होंने, पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक, रोमेनिया, बल्गेरिया, लैटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया। अब तो जॉर्जिया और यूक्रेन में आए तो फिर जंग की बात आई ना, वो तो बिल्कुल नहीं। लेकिन जो पुरानी, ये भी कल सवाल उठा था उस गुफ्तगू में, उसने कहा कि वो जो पुरानी सोवियत स्टेट्स हैं वहाँ पर सोवियत यूनियन या रशिया आना चाह रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता उनके स्फीयर में जा रही हैं। और इनफैक्ट ऐसे देखिए ना, बेलारूस जो है वहाँ पर तो बाकायदा न्यूक्लियर पुतिन ला चुके हैं, ठीक है ना, बेलारूस, और एक पूरा जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है बेलारूस से भी। तो ये वॉरसो, पुराना वॉरसो, बाय द वे बेलारूस से भी इनका बॉयकॉट था, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा गया है, उनसे भी राब्ते बन गए। लुकाशेंको जो है बाय द वे, जो पाकिस्तान का भी बड़ा दोस्त है इंसिडेंटली और अच्छा बंदा है, और 20 सालों से हुकूमत कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है हम इनसे तैयार हैं। उसके लिए इशू नहीं है ये जो कहते हैं ना कि डिक्टेटरशिप वर्सेस डेमोक्रेसी, वो इशू नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो रशिया का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो तो देखें, वो तो बेलारूस में है, ठीक है। उसके बाद ये है कि आज़रबाईजान के साथ भी उसने डंप किया, आर्मीनिया को, आज़रबाईजान के साथ ताल्लुकात ठीक कर लिए, तुर्की के साथ ताल्लुकात ठीक है उनके। यूरेशिया जो कहते हैं ना, यूरेशिया, अच्छा, बाल्टिक स्टेट्स के दरमियान में, नॉर्थ कोरिया के साथ बहुत, बाल्टिक स्टेट्स पे आपने देखा ना, कल ट्रंप ने कहा कि देखेंगे बाद में। तो इसका मतलब ये है कि वो जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो वापस आ रहा है वार्सो पैक्ट की तरफ। नहीं, वापस नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि वो रशिया के खिलाफ, हंगरी देखिए ना, हंगरी तारीफें, विक्टर ऑर्बन कह रहे हैं कि हंगरी तो है ना, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, रोमानिया, लेकिन जो इस वक्त जो रशिया के खिलाफ यूनाइटेड फ्रंट बन रहा था, अमेरिका लीड कर रहा था मगरिब का, वो खत्म हो गया। जो रशिया के खिलाफ मुजाहरे और वो दुश्मन है, इसको डिमोनाइज करो, इसको आइसोलेट करो। अब तो आज मैंने पढ़ रहा था कि बात हो रही है डायरेक्ट फ्लाइट्स की और बॉयकॉट खत्म करने की, तो वो तो खत्म, इन्वेस्टमेंट शुरू हो रही है। हाँ, इन्वेस्टमेंट शुरू, और अमेरिकन कंपनीज वापस आ रही हैं। तो एक बहुत बड़ी काया पलट की, सो विच इज अ वेरी गुड। इसका मतलब है कि वो ये जो कुछ लोग कहते हैं जो रिवर्स किसिंजर की बात की, वो मुमकिन नहीं होगी। रिवर्स किसिंजर ये कि किसी तरह से चाइना और रशिया की दुश्मनी क्या था कि डॉक्टर किसिंजर ने किया था कि सोवियत यूनियन, रूस और चीन को तकसीम कर दिया था, अलहदा कर दिया था।
तो ये कहते हैं कि अब हम किसिंजर ने जैसे किया था, चीन को अपने साथ मिलाया था रूस के खिलाफ, हम रूस को अपने साथ मिलाएंगे चीन के खिलाफ। ये एक सोच है रिवर्स किसिंजर वाली। ये मुमकिन नहीं होगा। अब चीन और रूस का इत्तेहाद बहुत स्ट्रांग, बहुत करीबी हो गया। और याद रखें कि रूस कभी ट्रस्ट नहीं करेगा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि ट्रंप तो 4 साल के लिए है ना प्रेसिडेंट। 4 साल के बाद पता नहीं क्या होगा। तो वो अपनी सारे ये जो उनके साथ चाइना के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो स्ट्रेटेजिक है, वो लॉन्ग टर्म है, और उनके जो मफादात हैं वो मुश्तरका हैं इस वक्त, मॉस्को के और बीजिंग के। नहीं तो अगर ये दोस्तियां हो रही हैं तो फिर लड़ाई किसकी आपस में? यानी एक तो बात ये ना कि चाइना बात है तो लड़ाई नहीं, चाइना का मुकाबला अमेरिका है ना, वो कंपटीशन है ट्रेड और टेक्नोलॉजी पर। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोनरो डॉक्ट्रिन की बात मैंने इसलिए की, याल्टा की एक तो बात आपने कहा कि ऐसा मुमकिन है। याल्टा का मतलब ये हुआ कि तुम हमारे स्फीयर में ना हो तो हम तुम्हारे इलाके में ना जाएं। देखें ना पनामा पे जो हुआ है, पनामा कैनाल पे तो चाइना ने बयान तो दिए हैं, लेकिन यह है कि वो मतलब बयान दिए। अच्छा, वेनेजुएला जो है वहां से बंदे छुड़ के चले गए आराम से मेदुरो के साथ, उधर भी वो मामला ठीक। अमेरिकन बालादस्ती की क्या हकीकत में मोनरो डॉक्ट्रिन ने जन्म शुरू कर दिया लेना? वो मैं नहीं समझ, लेकिन अमेरिकन बालादस्ती की बुनियाद क्या थी? मईशत, टेक्नोलॉजी और फौजी सलाहियत। मईशत में चाइना हैज कॉट अप, टेक्नोलॉजी में दे हैव कॉट अप। फौज उनकी स्ट्रांग है, लेकिन वो फौज ऐसी फौज है अमेरिका की जो अभी कोई जंग नहीं जीत सकी। एशिया में जितनी जंगें हुई हैं, लैंड वॉर, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, सब, कोरिया, या वो न्यूट्रल हुए या हारे हैं। चंद रोज पहले बात की थी, मेरी किसी से बात हुई कि कोई डिप्लोमेट थे, उन्होंने कहा हम जंगें जीतने के लिए नहीं करते, हम जंगें इसलिए करते हैं कि वहां पर हम मौजूद रहें बाद में। मतलब ये अमेरिकन ने कहा था, ये बस एक अमेरिकन की बात कर रहा हूं, वेस्टर्न डिप्लोमेट ने कहा, अमेरिका ने तो कहा था ना कि नेटो से वो तो बालादस्ती के लिए जंगें की, उन्होंने कहा जंगें हम इसलिए नहीं, अमेरिका तो और बात थी, वो इसलिए नहीं कि फौजी रखने के लिए, वो फेल हो गए ना अपने। नहीं, उन्होंने कहा कि कोई ना कोई वहां पे जो ब्रिटिश ओल्ड प्लेबुक थी ना, कोई ना कोई फड्डा छोड़ के जाओ तो बाद में आते रहो। फड्डा क्या जुड़े? अफगानिस्तान से भागे, वियतनाम से भागे। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, आप ये कह रहे हैं कि याल्टा 2.0 हो सकती है। यस, हो सकती है। अच्छा, याल्टा 2.0 में फिर ये ट्रंप को लाइक करता है कि स्ट्रॉन्ग लीडर से डील करना और चंद ममालिक से डील करना। ये अलायंसेस वगैरह 27 ममालिक हैं, 29 जितने भी नेटो में 31 हो गए शायद, वो इनसे डील करना या बड़े आपको लगता है फौजी विड्रॉ कर लेगा? किधर नेटो में अपनी कम करेगा? अभी उसको इतनी अहमियत नहीं देगा। अगर रूस से उनकी सुलह हो जाती है तो नेटो किसके खिलाफ है फिर? तो वो तो अब तो नेटो ये यूरोप की आर्मी, यूरोप के बस की बात नहीं है, एक यूरोपियन आर्मी और नया लीडर चाहिए। मेरा ख्याल में यूरोप में एक ट्रेंड आ रहा है, फ्री वर्ल्ड लीडर नहीं, राइट विंग का ट्रेंड आ रहा है। ये जो सारे लीडर्स हैं वो कहते हैं कि हंगरी फर्स्ट, फ्रांस फर्स्ट, जर्मनी फर्स्ट, ब्रिटेन फर्स्ट। अच्छा, अलायंसेस नहीं बनेंगे। यूरोपियन में इतनी सख्त नहीं है अलायंसेस की। तो अलायंसेस नहीं बनेंगे तो उधर गजा पे आए ना। गजा का जो सीजफायर है वो खत्म हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट हुआ है जो फ़लस्तीन के तूफान अल-अक्सा ने सारी चीज़ें तब्दील कर दी हैं। इस वक्त बड़ी क्लियर चॉइस है, अगर फ़लस्तीनी रियासत की तरफ हम आगे नहीं बढ़ते तो फिर जो मिडल ईस्ट का जो पॉलिटिकल ऑर्डर कैंप डेविड के बाद बना था वो कोलैप्स कर जाएगा। याद रखें, मिस्र भी भाग जाएगा कैंप डेविड से, उर्दन भी भाग जाएगा तो तोड़ने के मुआहदा इसराइल से। ये याद रखें, इजराइल को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। उन्होंने ख्याल था कि हम हमास को ख़त्म कर देंगे, फ़लस्तीनी मुज़ाहमत को ख़त्म कर देंगे, वो नाकाम हुए हैं उसमें। वो तो नौकरी बचाई है नेतन्याहू की ट्रंप ने कि तुम अभी बच्चू बिठाया।